जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हम लोग गाजर का हलवा तो ज़रूर बनाते हैं। पर हमारे घर में हलवे के साथ साथ ना ये गाजर की खीर भी बनती है। तो जब हलवा ख़त्म हो जाए और वापस हम गाजर लेकर आते हैं ना, तो ये खीर ज़रूर बनाते हैं क्योंकि हमारे घर में सबकी ये फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख देंगे। हम यहाँ पर फुल फैट मिल्क यूज़ करने वाले हैं और वो बॉईल किया हुआ ही दूध हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने दूध ला करके गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे हमने गाजर लिया है। गाजर आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं, जितना आपको खीर बनानी है उस क्वांटिटी में ले लीजिएगा और फिर उसे ला करके हम इस तरह से छील लेंगे। सबसे पहले तो इसको छीलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि छिला हुआ गाजर हो ना तो ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसे ग्रेट करना होता है। आप चाहे तो इसके पीसेस भी कर सकते हैं, पर पीसेस में क्या होगा कि वो थोड़ा सा चंक्स आएगा ना, तो वो चबाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ग्रेटेड होगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई रख देंगे उसके ऊपर और 1 से 2 चम्मच जितना हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। ज़्यादा घी ना इसके अंदर जाता नहीं है, इसलिए वो भी टेंशन नहीं है घी यूज़ करने की भी। और एकदम हेल्दी वाला हमारा खीर बन कर के रेडी होता है। और जो भी हमने गाजर ग्रेट किया है ना, उसे इसके अंदर डाल करके थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो जैसे ही हम गाजर रोस्ट करेंगे ना, इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा, ऑरेंजिश टाइप का कलर होगा। और पूरा गाजर जब तक रोस्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे चलाते रहना है इसी तरह से। और जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा गाजर जो है वो कम्प्लीटली रोस्ट हो चुका है। इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है, सारा ऑरेंज कलर दिख रहा है, देखा। तो इस साल इस विंटर्स में ये वाली खीर बनाना तो बनता है ना, एक बार तो ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी लगेगी। और फिर जो हमने दूध गर्म किया है ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हम यहाँ पर 1 लीटर दूध इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले लीजिएगा, ठीक है। और गाजर जो हमने यूज़ किए थे ना, वो मीडियम साइज़ के 3 गाजर यूज़ किए हैं। अब आप चाहे तो इसके अंदर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है वो सब कुछ। हम भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, पर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करने वाले। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर इलायची पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाले क्योंकि गाजर का एक अपना फ्लेवर होता है, बस वही हम बरकरार रखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गाजर की दूध का कलर बहुत सुंदर चेंज हो चुका है, ऑरेंजिश है ना, सुंदर। तो ये देखिए हम इसके अंदर शक्कर ऐड कर रहे हैं और शक्कर हमने 2 कप के करीब ऐड की है। आप भी उतनी ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम थोड़ा सा नॉर्मल ही रखेंगे इसको। कम स्वीटनेस वाला खाना चाहिए वैसे। और ये देखिए हमारा दूध जो है वो उबलने लगा है, इसके अंदर बुलबुले होने लगे हैं। और ये बुलबुले से थोड़ा बच कर के रहना पड़ता है, वरना इसके छींटे लग जाते हैं ना तो जल जाते हैं। ये देखिए ऊपर ऊपर जो इसका ऑरेंज कलर आ रहा है, और जो घी हमने डाला था ना 2 चम्मच, वो भी इस तरह से ऊपर दूध के ऊपर तैरने लगता है। ये जो खीर है ना, हम जो चावल की खीर बनाते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये फटाफट से बन जाती है। चावल की खीर में क्या होता है कि चावल को पकने में टाइम लगता है, पर यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये बस 5 मिनट में ही बन कर के रेडी हो जाती है। तो क्या आपने कभी ये ट्राई की है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट है चॉप किए हुए, काजू बादाम है और पिस्ता है, वो ऐड कर दिया है। और साथ में हमने थोड़ा सा खसखस ऐड किया है। खसखस यानी पॉपी सीड्स जो होते हैं ना, वो ऐड कर देने हैं। वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हम ज़रूर ऐड करेंगे क्योंकि ये जो सीज़न है ना, वहाँ पे हम लोग सब कुछ हेल्दी हेल्दी खाना पसंद करते हैं। और जो हीट प्रोड्यूस करे बॉडी में, बिल्कुल उस वैसा ही खाना चाहिए। तो बस सब कुछ ऐड कर दीजिए जो भी आपको ऐड करना है। और ये देखिए हमारी खीर जो है वो बन कर के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो जब भी ठंडी होगी ना, तब इसके ऊपर ना इस तरह से ऑरेंज कलर का एक लेयर जम जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी सर्व करें तो एक बार इसको चला करके फिर ही सर्व कीजिएगा। और रेडी है हमारी गाजर की खीर। तो अभी तक अगर आपने नेहा नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।